गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एडवांस के अंदर ज्योमेट्री में एक छोटा सा पार्ट त्रिभुज होता है। त्रिभुज छोटा सा पार्ट कहने के लिए बस, बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है त्रिभुज अपने आप में ज्योमेट्री के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो त्रिभुज के अंदर हम त्रिभुज के दो एलिमेंट्स होते हैं, माध्यिका और शीर्षलंब। आज उनको डिस्कस करेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है और त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में सिमिलर क्या होता है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। और आज की क्लास सब इसी बात पे रहेगी कि माध्यिका शीर्षलंब क्या है, माध्यिका शीर्षलंब। क्योंकि कई बच्चों का डाउट रहता है, बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हैं, फिर क्या कहते हैं ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं, वो टीचरों से कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन उनका फिर भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम यही इसी को डिस्कस करेंगे। और आज अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं होगा कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब में कभी भी डाउट नहीं होगा। देखिए बच्चों, ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। ये त्रिभुज के होते हैं शीर्ष। क्या कहलाते हैं बच्चों? शीर्ष। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये शीर्ष कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? शीर्ष। और ये आपकी क्या होती है? भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। मैं लिखूंगा शीर्ष होते हैं आपके ए बी सी, ये आपके शीर्ष है। शीर्ष मतलब सर, ओके। और आपके क्या कहते हैं भुजाएं कौन कौन सी है बच्चों? भुजाएं यहाँ पर हैं आपकी ए बी, बी सी और ए सी। ए बी, बी सी और ए सी। ए सी बोलो या सी ये बोलो, एक ही बात है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिका। तो ढंग से सुनना, मैं आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा। जब मैं पूरा टॉपिक ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको परिभाषा सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सब समझा रहा हूँ कि माध्यिका होती क्या है, ऑलरेडी समझा रहा हूँ आपको, तो आप बोर्ड पे ध्यान दें कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज के शीर्ष से, कहां से? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा। अब सामने वाली भुजा कौन सी बताओ? शीर्ष के बी सी। इसके मध्य बिंदु, कौन से बिंदु बच्चों? मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। इसका कोई बीचों बीच वाला बिंदु होगा, मध्य बिंदु। उसको मिलाने वाली रेखा, उसको मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है बच्चों? माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? माध्यिका। बस यही है माध्यिका, ठीक है। अब ऐसे हम माध्यिका यहां से भी खींच सकते हैं। कहां से? शीर्ष बी से। शीर्ष बी के सामने वाली भुजा कौन सी? तो आप बोलोगे सामने वाली भुजा है ए सी। इसका भी कोई मध्य बिंदु होगा, मैंने मान लिया मध्य बिंदु कौन सा है इसका? ई। इसको इससे मिला दिया तो ये क्या बन गई? माध्यिका बन गई। ये भी त्रिभुज का क्या है बच्चों? शीर्ष है। शीर्ष कौन सा है बच्चों? ये सी है, ठीक है। शीर्ष सी है। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों? ए बी है। इसके मध्य बिंदु को मिला दिया तो ये क्या बन गई बच्चों? माध्यिका। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है बच्चों? 3 माध्यिका होती है। कौन कौन सी हो गई? ए डी, बी और सी एफ, ठीक है। ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे बच्चों बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका होती है त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, माध्यिका कहलाती है। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी भुजा है उसके मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दो तो क्या बन जाएगी? माध्यिका बन जाएगी। ये तो होती है माध्यिका। अब मैं डिस्कस करता हूं आपको शीर्षलंब, क्योंकि बच्चों शीर्षलंब क्या होता है। तो शीर्षलंब होता है, ये आपका त्रिभुज है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं शीर्षलंब, ठीक है। शीर्षलंब क्या होता है? ये त्रिभुज का क्या होते हैं बच्चों? ये क्या होते हैं बच्चों? शीर्ष। क्या होते हैं? शीर्ष, ठीक है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्षलंब। ये आपका शीर्ष। क्या बोला बच्चों मैंने? त्रिभुज के शीर्ष से, ये त्रिभुज का शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है बच्चों? शीर्षलंब। बहुत सिंपल है। ऐसा हम यहां से भी डाल सकते हैं। त्रिभुज का शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, ये भी आपका शीर्षलंब। ये भी त्रिभुज का शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों? शीर्षलंब। तो त्रिभुज में शीर्षलंब कितने होते हैं? 3। और माध्यिकाएं भी कितनी होती है? 3।
माध्यिका कौन से बिंदु को मिलाती है? सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को। और लंब, लंब एकदम सीधा डलता है। लंब एकदम कैसे डलता है? सीधा। जैसे मैं आपसे कहूं मेरी हाइट नापी है, तो आप फीता एकदम सीधा लगाओगे जो जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण बनाएगा। ओके बच्चों। अब रही बात, अभी भी बच्चों का डाउट क्लियर नहीं हो, क्योंकि डायग्राम दोनों के सेम दिखाई देता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं माध्यिका का डायग्राम बनाता हूं मैं दोबारा आपको, अगर माध्यिका की बात आएगी तो माध्यिका आपको बिल्कुल यही दिखाई देगी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपको सेम डायग्राम दिखाई देता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो मैं आपको स्पेशल देता हूं कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब में अब अंतर समझते हैं। अंतर कैसे? आप एक काम कीजिए, त्रिभुज बनाते हैं। अब इस त्रिभुज को बनाते तो इस भुजा को थोड़ी लंबी बनाओ, बना दिया, ओके, और इससे इसको मिला दिया। ये आपका कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे टॉपिक में। ये तो मैं उन बच्चों के लिए आया जो बच्चे डरते एडवांस है, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी कई चीजें डाउट है जाते हैं। जैसे माध्यिका से इसमें डाउट, बहुत बड़ा डाउट है बच्चों में, तो मैं सब चीज क्लियर करूंगा। पूरी वीडियो देखें बच्चों। मैंने क्या करा, इस भुजा को थोड़ा लंबा बनाया। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों ये त्रिभुज का क्या है, तो आप बोलोगे बच्चों शीर्ष। शीर्ष है सर। अब इस शीर्ष से मैं कहूं लंब डालो, क्या खींचो बच्चों? लंब डालो, शीर्ष लंब। तो लंब एकदम कैसे डलता है? सीधा। तो लंब आपने एकदम सीधा डाल दिया, ओके, लंब एकदम सीधा डाल दिया आपने, फुट्टा लिया एकदम सीधा डाल दिया, ओके। कोई दिक्कत? क्या होता है शीर्ष लंब? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये आपका शीर्ष लंब हो गया। क्लियर हो गया होगा बच्चों? अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ बच्चों माध्यिका खींचो, क्या खींचो? माध्यिका। तो आप क्या करोगे? ये त्रिभुज का क्या होता है बच्चों? शीर्ष। शीर्ष के सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों? बीसी। सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। इसके मध्य बिंदु को, तो बच्चों बताओ मध्य बिंदु कहां होगा? तो आप खुद ही बोलोगे बच्चों मध्य बिंदु होता है सर बीचों बीच। तो इसका बीचों बीच यही होगा या ये होगा? तो आपको क्लियर दिखा बीचों बीच यही होगा। अब इस शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दिया, और ये बोलो बच्चों क्या बनेगी? माध्यिका। अब बच्चों आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि माध्यिका तो अलग खींचती है और लंब एकदम खींचता है। लंब एकदम सीधा खींचता है और माध्यिका मध्य बिंदु को बनाती है। अगर ये दोनों एक ही होते, अगर ये दोनों एक ही होते तो दोनों के लिए एक ही लाइन आती, लेकिन दोनों के लिए लाइन कैसे आ रही है? अलग अलग। इसलिए माध्यिका अलग होती है और शीर्ष लंब अलग होता है। ठीक है बच्चों, ओके। आगे देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, कई त्रिभुजों में ऐसा होता है, या कई ऐसी कंडीशन आ जाती है वहां पर ऐसा होता है कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो ऐसी कंडीशन कब आती है? तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं डाउट। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन कि त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही कब होते हैं? तो दोनों लाइन एक ही खींचती हैं, उसी को माध्यिका बोलते हैं, उसी को हम शीर्ष लंब बोलते हैं। ऐसा कब होता है? तो मैंने आंसर में लिखा है किसी त्रिभुज की समान भुजा, किसी त्रिभुज की क्या भुजा? समान भुजा के कॉमन शीर्ष से खींची गई माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होते हैं। मतलब मैं समझाता हूं आपको विद प्रैक्टिकल। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजा मान लो 5 है, ये भुजा मान लो 5 और ये भुजा 6 है, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने एबीसी। अब बताओ बच्चों इसमें कितनी भुजाएं समान है? तो आप कहोगे सर दो भुजाएं समान है। कौन कौन सी भुजाएं समान है? ए बी और ए सी, दो भुजाएं समान है। अब बताओ इन दोनों भुजाओं का कॉमन शीर्ष कौन सा हुआ? कॉमन शीर्ष। तो आप बोलोगे इन दोनों भुजाओं का कॉमन शीर्ष, दोनों भुजाओं का कॉमन शीर्ष बताओ। दोनों भुजाएं कौन कौन सी? ए बी और ए सी। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? क्लियर दिख रहा है? ए है। कौन है? ए। ये आपका कॉमन शीर्ष हो गया। अब इस कॉमन शीर्ष से अगर आपने माध्यिका खींची या फिर क्या खींचा? लंब खींचा, तो दोनों ही क्या खींचेंगे? एक ही खींचेंगे। यही आपकी माध्यिका होगी और यही आपका शीर्ष लंब होगा। ओके बच्चों, यही आपकी माध्यिका होगी और यही आपका शीर्ष लंब होगा। कब? जब समान भुजाओं के कहां से खींचा जाएगा? कॉमन शीर्ष से। अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज 5 5 5, मतलब कौन सा त्रिभुज है? तीनों भुजाएं समान है, तो आप पता होगा समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु।
अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों यहां से माध्यिका खींचो या शीर्षलम खींचो, तो आप कहोगे आप पहले यहां से खींचना है, आप पहले अगल बगल देखो, अगल बगल देखो। आपने अगल बगल क्या देखा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक रेलवे में एक नियम होता है कि जब भी आप पटरियों को, मतलब पटरी मतलब ट्रैक को क्रॉस करते हो, तो रेलवे ने एक नियम बनाया है तो कि पहले आप एक बार लेफ्ट देखिए और एक बार राइट देखिए। तो मैं भी वही नियम है लगा रहा हूं कि जब भी आप माध्यिका और शीर्षलम खींचते हो तो आप पहले एक बार लेफ्ट देखो और एक बार राइट देखो। अब लेफ्ट और राइट देखा हमने, अब लेफ्ट और राइट देखा तो दोनों भुजाएं समान है, समान है, तो आप बोलोगे गुरुजी समान है, तो इस अगर दोनों भुजाएं समान है तो माध्यिका और शीर्षलम क्या खींचेंगे, एक ही खींचेंगे। इसका मतलब है इसी को हम माध्यिका बोलेंगे और इसी को ही हम शीर्षलम बोलेंगे, तो दोनों एक ही हुए। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि ये आपका त्रिभुज का शीर्ष है, इससे बताओ माध्यिका शीर्षम अलग अलग खींचेंगे या एक ही खींचेंगे, तो आप कहोगे सर लेफ्ट और राइट देख लो। अब लेफ्ट और राइट देखा तो दोनों भुजाएं समान है तो एक ही खींचेंगे, इसी को माध्यिका बोलोगे, इसी को शीर्षलम बोलोगे। अब इधर देखिए ये दोनों भुजाएं कितनी है बच्चों, अगर यहां से खींचूंगे दोनों भुजाएं समान है तो इधर से भी माध्यिका शीर्षलम एक ही खींचेंगे। इसीलिए समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलम एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कस करें, ये आपको दिख रहा है इसकी कितनी भुजाएं बराबर है, दो। तो कौन सा त्रिभुज हुआ बच्चों, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, अगर आपने यहां से माध्यिका खींची तो माध्यिका शीर्षम एक ही खींचेंगे क्योंकि दोनों भुजाएं आपस की अगल बगल की बराबर है। ओके। लेकिन जब बात यहां से आएगी बी से, तो ये दोनों भुजाएं क्या बराबर है, क्या नहीं है, क्योंकि ये भुजा 5 है, ये भुजा 6 है। अब भुजाएं अलग अलग है तो माध्यिका शीर्षम भी अलग अलग खींचेंगे, मतलब माध्यिका अलग खींचेगी और शीर्षलम अलग खींचेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, अलग अलग खींचेगा। ओके। ऐसे यहां से देखेंगे क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप कहोगे सर नहीं है, तो इसलिए माध्यिका अलग खींचेगा और शीर्षलम अलग खींचेगा। ओके। ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्लियर हो गया होगा कि माध्यिका और शीर्षलम कब एक ही होते हैं और कब अलग अलग होते हैं। ठीक है। माध्यिका मिलाती है मध्य बिंदु को और लंब एकदम खींचता है सीधा, उसको मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि माध्यिका शीर्षलम एक ही होते हैं, तो कंडीशन बता दिए जब अपन कहां से खींचते हैं, समान भुजाओं के कॉमन शीर्ष से। ठीक है बच्चों, तो आपको जहां तक मैं जानता हूं कि ज्योमेट्री में त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षम को क्लियर होगा कि कब एक होते हैं और कब दोनों अलग अलग खींचते हैं। ठीक है। जब भी आप किसी भी शीर्ष से माध्यिका शीर्षलम खींचो तो एक बार लेफ्ट और एक बार राइट देखें। ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एक ही खींचेंगे, और अगर दोनों भुजाएं अलग अलग हैं तो अलग अलग खींचेंगे, माध्यिका अलग खींचेगी और शीर्षलम अलग खींचेगी। ओके बच्चों। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लगे कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव।